और कुछ मुसलमान के साथ, कुछ गैरों के साथ। ये मसला बोलने को जी नहीं चाहता, अंदर से ज़मीर मलामत करता, लेकिन मैं क्या करूं। और इसमें सब मौलवी से, हाजी साहब, नमाजी साहब, अल्लामा साहब, कोई हो, कोई बचे नहीं है। ये कोरोना के वायरस से बड़ा वायरस हमारे मुस्लिम समाज में फैल गया। जैसे आजकल औरतों में लोन लेने की बीमारी पैदा हो गई। गांव में इधर है कि नहीं? जो 1 रुपया सूद का खाएगा 33 मर्तबा ज़िना से ज्यादा पापी है वो गुनहगार। लोन लेने वाली औरतों को कह दो कि तुम लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है, लफ्ज बोलते हुए शर्म आ रही है। 33 बार और एक रिवायत में 40 बार ज़िना करने में जितना गुनाह होता है उतना सूद का 1 रुपया खाने में। आखिर ये हमारी औरत लोग काहे लोन ले रही है? सूदी कर्जा क्यों ग्रुप चल रहा है, और वो कर्जा मर्द को नहीं मिलेगा, औरतें को मिलेगा। वाह, क्या मतलब होता है? मर्द लोग प्लास्टिक का मर्द सब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम परदेश में कमा रहे हो और तुम्हारी बीवी गैरों के पास जाती है लोन उठाने के लिए, और 1 महीने का किस्त अगर अदा नहीं हो सका, वो बार बार घर पे तकाजा करने आता है, वो गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, तो वो बुलाता है फलाने ऑफिस में आ जाना। फलाने ऑफिस में वो जाती है, किस्त भरने का पैसा नहीं है। 1 महीने की मोहलत उसको कहां से मिल गई? मोहलत कहां से मिली? क्या समझौता हुआ? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, इतने तल्ख अंदाज में अगर सुनना था तो हमको बुलाए क्यों? बुलाना नहीं चाहिए। आप हमको बुला के फंस गए। आज ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, लड़कियों को देखिए, जवान नई नवेली दुल्हन को देखिए, अभी शादी होके आई है, 10-15 दिन हुआ होगा ब्याह के आई है, अब मोबाइल लेके ऐसे करती है, और 2 दिन के अंदर उसके दरवाजे पर ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाला हाजिर। गलत बोल रहे हैं? हो सकता है इधर ना हो, इधर के लोग बहुत नेक होंगे। अभी नई नवेली दुल्हन आई, अभी घूंघट होता, अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, लेकिन मोबाइल को यूं करती है, और 2-3 दिन के अंदर ऑनलाइन सामान वाला बड़का पेटारा लेकर के हाजिर है। यूं ही मोटरसाइकिल का हॉर्न दिया, वो दुल्हन साहिबा आती हैं, बड़े स्टाइल में सामान रिसीव कर। ये कौन है? क्या ये गांव का मर्द सब मर गया? ये गांव का मर्द चूड़ी पहन के बैठ जाओ, जो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को गैरों के सामने अपने चेहरे का जलवा दिखलाने के लिए तूने आजाद छोड़ दिया। मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कसम खुदा की, कल क़यामत के दिन प्यारे आका चेहरा फेर लेंगे। शर्म नहीं आती? मैंने इन आंखों से देखा, मैं क्या बताऊं, दूसरों का गिला क्या करूं, आंखों से देखा। मुस्लिम गांव, एक लड़की मोबाइल ऐसे करके आती है, कहाँ है? गर्दन टेढ़ी है। अरे ये कैसी पगली है? कोई है? ओ उधर भी एक आदमी की गर्दन टेढ़ी थी, ऐसे बाइक, इधर लड़की की गर्दन टेढ़ी और उधर बाइक पे था पेटारा लिए हुए ऐसे। कहाँ है?
ये देखिए इधर हम रोड के किनारे खड़े हैं, देखिए लाल दुपट्टा हमारे कंधे पे, ऐसे बस ऐसे सर खुला हुआ यूं इधर बस। हाँ देख लिए पहुंचा मुस्कुरा के इस्तकबाल करती है, जैसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है या करीबी रिश्तेदार है, दिलो जान छिड़कने वाली वो महबूबा। आपको पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो गई, माफ कीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, माफ, ये तो हमारा काम ही है। वो सामान रिसीव करती है, अब फिर जब सामान पसंद नहीं आता है तो फिर मोबाइल की खैरियत नहीं, फिर मोबाइल में यूं रिटर्न वापस लो। मैं पूछना चाहता हूँ, ये घर का पर्सनल नंबर, घर का प्राइवेट नंबर जो बहू बेटियों के इस्तेमाल में है, ये नंबर कहाँ पहुँचा? जहाँ जहाँ कंपनी का ब्रांच है वहाँ पहुँचा। हाजी साहब की बड़की पुतों का नंबर, हाजी साहब की बेटी का नंबर कहाँ कहाँ गया? कलकत्ता, पूना, बंबई, दिल्ली, मद्रास, जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ पहुँच गया। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। आपके घर का प्राइवेट नंबर, ये दिल भाई हमारे हैं, इनके घर का प्राइवेट नंबर मेरे पास है, इनका तो नंबर है मेरे पास, लेकिन क्या वो नंबर जो इनके बहू बेटियों के इस्तेमाल में हो, बीवी, वो नंबर मेरे पास है? नहीं। हमारी इनकी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन ऐसा ये मतलब ना कि इनके घर तक हम पहुंच, मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन या अल्लाह उम्मते मुस्लिमा पे रहम फरमा। अगर गांव का कोई लड़का बोले कि हो चचा जरा अपनी बेटी का नंबर दीजिए ना, जरा मिस कॉल करेंगे, आपे से बाहर हो जाइएगा कि नहीं? रे बेहुदा कहीं का कमीना, अभी भी याद देंगे तुमको, बोलिएगा, बोलना भी चाहिए। गरीबान पकड़ के 2-4 दीजिएगा कि नहीं? कमीना कहीं का, तुम्हारा बाप भी वैसे और तुम्हारा दादा साहब खानदान सड़ा, बोलिएगा। अजी गांव का कोई लड़का नंबर मांगा, आपे से बाहर हो गए, लेकिन वो हाजी साहब, वो नमाजी साहब, आपकी बेटी ने, आपकी बहू ने तो अपने गैरों को भी नंबर थमा रखा है, गैरों को नंबर दे दिया। कैसे? ऑनलाइन खरीदारी के जरिए। घर का प्राइवेट नंबर पहुंचा क्या नहीं पहुंचा? मैं मना नहीं करता हूं, ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, मगर मर्द अपने मोबाइल से बुकिंग करे। जो मोबाइल मर्द यूज करता उस मोबाइल से बुक करे और वो खुद सामान रिसीव करे। हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बीवी क्यों सामान रिसीव करती है? मेरे दोस्तों, ये सारे बिगाड़ की जड़ क्या है? सारे बिगाड़ की जड़ क्या है? वो 5-6 वजह है। जल्दी मैं गिनवा के बाद खत्म करूंगा, क्योंकि ज्यादा ऑपरेशन करूंगा तो आप बेहोश हो जाइएगा। वैसे ऑपरेशन बेहोशी करके किया जाएगा, लेकिन मैं वो सर्जन हूँ जो बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करता हूँ। दोबारा बोलाना भूल जाइएगा। मेरे दोस्तों, आज शादी ब्याह की जितनी रस्में हैं वो सब बिरादराने वतन से आई है। इस्लाम की 2-3 चीजें रह गई बस। एक तो खुतबा निकाह, वही है जो रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया था। नंबर 2 ईजाब व कबूल, और नंबर 3 महर। उस महर को भी हमने गैर मुस्लिम बना दिया। क्या है? उधार कर दिया। सबका पेमेंट नकद है। टेंट वाले को नकद दे दिया, सेहरा वाले को नकद दे दिया, देग वाले को नकद दे दिया, बेलोरो वालों को नकद दे दिया, बिरयानी वाले को, चिकन वाले को, दही वाले को, सारे सामान की खरीदारी कैश देके जो नकद होना चाहिए वही उधार कर दिया। क्या? महर को उधार कर दिया। तो एक महर इस्लामी चीज है, ईजाब व कबूल इस्लामी चीज है, खुतबा निकाह इस्लामी चीज है, और एक वलीमा इस्लामी चीज है। बस उसके अलावा जितनी खुराफात है वो सब के सब गैरों से हमने लिया।
गैरों के साथ रहते रहते उनके अफकारो नजरियात हमने पैवस्त कर लिए, अपने अंदर जज्ब कर लिया। जैसे शौहर का छोटा भाई, किसी भी औरत के शौहर का छोटा भाई क्या कहलाता है? हमारे यहाँ देवर बोलते हैं। देवर छोटा, शौहर का छोटा भाई क्या है और शौहर का बड़ा भाई क्या है? हमारे यहाँ भैंसुर बोलते हैं। आप लोग भैंसुर बोलते हैं। अब समझिए, हमारे बिरादराने वतन के यहाँ औरत शौहर के बड़े भाई से हंसी मजाक नहीं करेगी, शर्म रहा है ना। और छोटे भाई से, देवर से, अरे बाप रे खूब गुदगुदी लगाया जाता है। ये कहां से आया? वहीं से। शौहर का बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, इस्लाम की नजर में वो भी गैर महरम, ये भी गैर महरम। ये देवर का लफ्ज ही नाजायज लफ्ज है। देवर का लफ्ज, ये लफ्ज ही नाजायज लफ्ज है। कैसे? संस्कृत जुबान का ये लफ्ज है। दे माने दूसरा और बर माने दुल्हा। दे माने दूसरा और बर माने, तो माना क्या हुआ? देवर का माना दूसरा दुल्हा। देवर का माना दूसरा दुल्हा। इसका मतलब है कि पहला दुल्हा कौन है? जिससे निकाह हुआ, ये सेकंड दर्जे का दुल्हा। ये लफ्ज ही हराम है, ये लफ्ज ही नाजायज है। दूसरे दुल्हा का दर्जा दे दिया गया है इस्लाम में, इसके लिए कोई गुंजाइश। उसी तरह आपके बीवी की बड़ी बहन, क्या कहते हैं उसको? डेरसास। हमारे यहाँ डेरसास बोलते हैं। अब बीवी की छोटी बहन साली, तो बीवी की बड़ी बहन से हंसी मजाक करते हैं और छोटी बहन से मत पूछिए, उसके बगैर तो ससुराल का मजा ही बेकार है ना। मेरे भाइयों, किस जालिम ने कह दिया कि बड़ी बहन डेरसास गैर महरम और छोटी बहन साली वो सेकंड दर्जे की बीवी हो जाए? कसम रब्बे जुल जलाल की, डेरसास भी गैर महरम है और साली भी गैर महरम है। ये फर्क बिरादराने वतन से आया, वहीं से आया। शादी ब्याह की रस्में, ये मेहंदी का दिन, ये हल्दी का दिन। मेहंदी के दिन औरत लोग लाल लाल कपड़ा पहनेगी और हल्दी के दिन पीला पीला पहनेगी, होता है ना। ये सब वहीं से आया। और फिल्म में उस कल्चर के मुताबिक निकाह के रीत रिवाज को पूरा किया जाता है। फिल्म में अक्सरियत जो इस मुल्क में है, उनके शादी ब्याह की रस्मों के मुताबिक निकाह की मजलिस मुनक्किद होती है। फिल्म में दिखलाया जाता है कि औरतें मेहंदी वाले दिन लाल लाल पहने हैं और हल्दी वाले दिन पीला पीला पहने हुई है। जब से ये फिल्म और सोशल मीडिया तरक्की कर गया है, गैरों का कल्चर मुसलमानों के समाज में पैवस्त होता जा रहा है। एक शादी में शिरकत के लिए कम से कम 5 कपड़ा सिलवाना पड़ेगा आपको। घर वाली का 5 सूट सिलवाई। कैसे? ये तो मेहंदी वाले दिन पहनेंगे, ये हल्दी वाले दिन पहनेंगे, ये माया वाले दिन पहनेंगे। 2 ठो चाहिए शादी वाले, 3 ठो कम से कम शादी वाले दिन। सुबह में पहनेंगे, 8 बजे उतार देंगे, फिर 9 बजे पहनेंगे, 1 बजे बदलेंगे, फिर 1 बजे के बाद 4 बजे तक, फिर 4 बजे से चौथा शाम को। का है एक ड्रेस सुबह से शाम तक पहने रहेंगे तो औरत लोग क्या बोलेगी कि एक सूट है इसके पास। ये वाला तो सिलवाए हो 2 दिन पहले, इसको तो सब देख चुकी है, इसको तो सब देख चुकी, यानी देख लिया तो पुराना हो गया, देख लिया तो पुराना हो गया। एक शादी में शिरकत के लिए 4-5 सूट सिलवाना पड़ रहा है। ये सब गैरों से। मेरे भाइयों, ये जो इस्लाह मुआशरा के लिए इतनी मेहनत हो रही है और असर कुछ भी नहीं, जानते हैं क्यों? इसमें रस्मों को पूरा करने में 99.5% औरतों का हाथ। रस्मों को पूरा करने में 99.5% कौन करती है?
औरत मुफ्ती की बीवी भी नहीं मानती। हाँ, इमाम साहब भी बीवी को समझाएंगे ये सब रस्म है, ये सब कैसे न होगा, शादी रोज रोज होती है क्या? आप जाइए वहाँ तकरीर भाजिएगा जलसा में, आप जाइए मिंबर पर तकरीर झाड़िएगा, यहाँ नहीं चलने देंगे, यहाँ तो हमारा चलेगा। मुफ्ती साहब की बीवी भी गलत बोल रहे हैं क्या? मौलाना साहब की बीवी भी चलने नहीं दे रही है। अब क्या मुंह लगा बक बक झक झक कर रहे, जाओ खुराफाती सब कहीं, जो मन में आए करो। मौलाना साहब बमक के भाग गया आंगन से, उस सारे रस्मों को पूरा कर रही है। मुफ्ती की बीवी रस्मों रिवाज की भी मुफ्ती है। मुफ्ती की बीवी रस्मों रिवाज की मुफ्ती है। उससे पूछ गांव में अकला बुआ होती है, उसी से पूछ करके रस्मों को अदा किया जाता है कि शादी में क्या क्या सामान जाता है, कहाँ ये सामान जाता है दीजिए, ये नहीं जाएगा, ये पान का पत्ता दीजिए, और कौन चीज सुपारी दीजिए, और कौन चीज मखाना का लावा दीजिए, और कौन चीज हल्दी, और कौन चीज दूध भी, थोड़ा सा चावल भी दीजिए, कड़वा तेल दे दो। पंडित जी का पेटारा है क्या? ये लगता है कि छठ पूजा करने जा रहे हैं। जिस गलत बोल रहे हैं। ये पेटारा में इतना आइटम हम देख, पान का पत्ता, कड़वा तेल, दुभी, धान, हल्दी का टुकड़ा, मखाना का लावा, सिक्का रुपया। लग रहा था कि पंडित जी ने इसको बना सवार किया। ये दीनदार घरानों की बात है। मौलाना के घर में शादी हो रही है, मौलाना के नए नए दामाद बैठे हुए कुर्सी पर और चारों तरफ से सालियां घेरे हुए, दिल लगी हो रही है, जूता चुराया जा रहा है। ये जो जूता चुराई की रस्में, ये बिरादराने वतन के घर की रस्म फिल्म में पहुंचा, अब फिल्म के जरिए समाज में पहुंचा। जूता चुराई की रस्म गैरों के घर से फिल्म, क्योंकि फिल्म की कंपनी मुल्क के अक्सरियत का मिजाज देख करके फिल्म बनी, क्या वही कुछ दिखला दे। तो अब वो फिल्म में गया कि जूता चुराई में क्या मिला, तो अब ये जीजा जी से दिल लगी करना, चारों तरफ से महल्ले भर की सालियां घेर करके, लाइए पैसा लाइए, नजराना लाइए, फला लाइए, 5000 आपको 11,000 रुपया जूता चुराने का इनाम मिलता है। जिस समाज में चोरों को इनाम मिले उस समाज को डूब मरना चाहिए। चोरों को इनाम मिल रहा है जूता चुराने का। मैं तो अपनी शादी में गया तो जूता उतारा ही नहीं, मैं पहले ही रह गया। तू डाले डाल तो हम पत्ते पत्ते ले चुरा जूता, मैं जूता पाँव में पहने रह गया। किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे करीब आए। बस दूर दूर से जिसने जियारत कर लिया। करीब नो एंट्री, बिल्कुल नो एंट्री। सीमा रेखा के बाहर रहो सब। खबरदार मेरे भाइयों, आज दीनदार घराने में शादी के मौके पर गैरों की रस्में पूरे आन बान शान के साथ पूरी की जाती है। बोलिए वजह क्या है? वजह क्या है? हमने तकरीर लच्छेदार किया, हाई वोल्टेज मुकर्रिर को बोला करके तकरीरें करवाई, पूरी रात लोगों को सोने नहीं दिया। लेकिन असल जो काम करना था वो नहीं किया। क्या काम करना था? एक काम कि औरतों की इस्लाह की कोशिश कर दीजिए, इंशाअल्लाह 90% खराबियां खत्म हो जाएंगी। औरतों की इस्लाह, ये मदरसा जो कायम हुआ उन्हें सलमान ने बना, ये इसी मिशन का हिस्सा। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, इज्जत लुटा के और ईमान लुटा के साल के बाद बाप के घर पहुंच रही। ऐसा हो रहा है। क्या क्या वजह है इसकी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके बतलाता हूं। और सबका हल क्या है?
मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात जो कायम किया गया, ये सारे प्रॉब्लम का हल है, सारी समस्याओं का हल है कि लड़कियों में इस्लाह के लिए मरकज़े ईमान कायम कर दीजिए, औरतों को मोमिना बनाने की ट्रेनिंग दे दीजिए। ऐसा ईमान लड़कियों को पिला दीजिए कि बड़ा से बड़ा कट्टर दुश्मन इस्लाम उसके ईमान का सौदा ना करे। क्यों? इसलिए कि जब ईमान दिल के अंदर पैवस्त हो जाता है तो मोमिन कामिल न दबता है न झुकता है न बिकता। मोमिन कामिल न दबता है न झुकता है न बिकता है। आइए, हमारी बच्चियां जो भाग रही हैं और हमारी पगड़ियां गिरा रही हैं, एक साहब थे बड़े दीनदार, नमाज की निशानी माशाअल्लाह, सर पे टोपी, नमाज की निशानी, चेहरे पे दाढ़ी, स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर सरकारी स्कूल में। वो एक गैर मुस्लिम के साथ भाग, उसका बाप गया थाना में FIR कराने, अगवा का केस कराने, अपहरण हो गया मेरी लड़की का। पुलिस ने खोज निकाला लड़का लड़की दोनों को, लड़की थाने में हाजिर हुई। लड़की ने कहा कि मेरा अगवा नहीं हुआ, हम अपनी मर्जी से भागे हैं और हम अपना धर्म भी परिवर्तन कर चुके हैं। अब हम इसके साथ जीने और मरने की कसमें खा लिया है, हमने इसके साथ 7 फेरे लगा लिए हैं। मेरा बाप झूठ बोल रहा है, मैं तो अब इसको अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे भगाया नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से गई। बाप धारे मार मार करके थाने में रोने लगता है, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? उसकी चंद वजह है। नंबर 1, दीनी तरबियत का फकदान। हमारी लड़कियों की दीनी तरबियत नहीं हुई, इसलिए ये प्रॉब्लम पेश आ रहा है। दीनी तरबियत कहाँ होगी? उसी के लिए ये मदरसा कायम हुआ। मोमिना बनाने की फैक्ट्री कायम हो रही है। स्टील प्लांट होता है, ईंट का भट्ठा होता है, ईंट की चिमनी। हाँ, मोमिन बनाने की चिमनी अगर है तो ये मदरसा है, ये मदरसा है। तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ खाक से इंसान बनाए जाते हैं। पहली चीज दीनी तरबियत। दीनी तरबियत माँ होने का क्या मतलब है? पहली जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि बेटा और बेटी दोनों की तरबियत कीजिए, दीन सिखाइए, ईमान दिलाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। ये बताइए माँ किसको कहते हैं? बोलिए ना, माँ किसको कहते हैं? नहीं बोलिएगा। अरे माँ किसको कहते हैं? कहिएगा कि जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है वही माँ होती, और जो दूध पिलाती है वही माँ। ओ, जो पेट में रखे वो माँ है। तब तो बकरी भी 6 महीना पेट में रखती है, वो भी माँ है। गाय भी 9 महीना पेट में रखती है, वो भी माँ है। भैंस तो साल भर बच्चे को पेट में रखती है, वो भी माँ है। तो हैवानी माँ बाप और इंसानी माँ बाप में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बाप किसको कहते हैं? जिसके नुतफे से पैदा हो। जितना नर जानवर है वो सब बाप। तो फिर इंसानी माँ बाप और हैवानी माँ बाप में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक है। क्या? हैवानी माँ बाप के जिम्मे बच्चे की तालीम और तरबियत फर्ज नहीं, और इंसानी माँ बाप के जिम्मे बच्चे की तालीम और तरबियत भी फर्ज। अगर जिस बाप ने अपने बच्चा या बच्ची को दीनी तालीम दी और तरबियत की तो वो इंसानी बाप है, नहीं तो वो हैवानी बाप है। जिस माँ ने अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत की वो इंसानी माँ है, नहीं तो वो हैवानी माँ। तो दीनी तरबियत, तो दीनी तालीम और दीनी तरबियत के लिए मदरसा कायम होना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बच्चियां मदरसे में पढ़ रही हैं। घर में रह करके वो तरबियत नहीं हो पाती। मेरी 3 बच्चियां हैं। दिल भाई
वो पोलोथीन में अपने सर का इतना बाल, सर का बाल, अरे ये कहां से लाई? ये तीनों बहन सर में जो कंघा करते हैं ना, वो टूटा हुआ बाल है, तो यहाँ क्यों लाई? मिट्टी खोद के दफन कर देंगे। क्यों? इसी बाल में जिन्नात ज्यादा असर डालता है। जिन्नात, मौलाना साहब से पूछ लीजिए, जिन्नात का ज्यादा अटैक जो होता है वो नाखून और बाल पे, और हम लोग नाखून काट करके कचरा के पोलोथीन में डाल दिया करते हैं कि नहीं? सर का बाल औरत लोग ऐसे ऐसे करके चूहा के बिल में डाल देते हैं। चूहा के बिल में तो और ज्यादा शक रहता है। जहां जहां बिल मिलता है उसी जगह डाल ले जिन्नात के मुंह में डाल रहे हैं, ले जादू कर, ले जादू कर। हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह वो बाल को जमीन में पोलोथीन, काले पोलोथीन में पैक करके जमीन में दफन कर देंगे तो कोई जिन्नात असर नहीं डालेगा। ये कहां सीखा? कहां? मदरसे में। मदरसे में लिबास और पोशाक में भी फुल आस्तीन, यहाँ तक का नहीं चलेगा। ये सब तहजीब, हिजाब की आदत, नमाज की तलकीन वहां मदरसे से मिजाज बना। जब छुट्टी में गांव आती है और सुबह जगाया, पहला सवाल यही होता है कि अभी फजर की नमाज का टाइम है ना, बाकी हाँ 10 मिनट टाइम है, जल्दी से वुज़ू करके नमाज पढ़ लेते। कहाँ मिजाज बना? घर पे नहीं बनता, मदरसे में। तो पहला काम दीनी तरबियत कीजिए। नंबर 2, लड़कियों में बिगाड़ की दूसरी वजह मखलूत तालीमी निजाम। एक ही क्लास रूम में मिस्टर सिस्टर, लेडा लेडी दोनों है। क्या होगा? क्या होगा? तहज्जुद की नमाज होगी? क्या होगा? वही होगा जो हो रहा। सब अपने अपने चक्कर में है कि नहीं? सब चक्कर में। ये नौजवान, प्लास्टिक का नौजवान क्या कंपटीशन की तैयारी करेगा? ये तो दूसरे कंपटीशन में लगा हुआ है। हाँ? पटना में हाई स्कूल है मुसलमान का, डायरेक्टर मुसलमान, बानी मुसलमान, टीचर मुसलमान, कर्मचारी मुसलमान, चपरासी मुसलमान, गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान, इक्का दुक्का गैर मुस्लिम है। उस हाई स्कूल का हाल ये है कि स्कूल के डायरेक्टर ने मेरे एक दोस्त को कहा, नाम नहीं बताऊंगा, सोशल मीडिया का दौर है, फुलवारी में रहता है, बता दें आपको, बाद में बता दें। उनको कहा डायरेक्टर साहब ने, मुफ्ती साहब, अरे हमारे स्कूल में कभी आप हफ्ते में एक आध दिन क्लास लीजिए, आप जरा सा दीन ईमान की बात बताइएगा। क्यों? क्यों? अरे हजरत क्या बता, मेरा स्कूल तो बदनाम हो गया। कैसे? मेरे स्कूल की कई मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भागी, मेरा स्कूल बदनाम हो रहा। शरीफ लोग अपनी अपनी बेटियों का नाम कटवा रहे हैं। छुट्टी का टाइम होता है, इन लड़कियों का जो बॉयफ्रेंड है वो गेट पे बाइक लेके तैयार है घुमाने के लिए। गेट पर बाइक लेके तैयार है घुमाने के लिए। ये सूरत हाल है। जाहिर है कि जब एक ही जगह दोनों बैठेंगे, दोनों पढ़ेंगे, तो फिर वही होगा जो हो रहा है। अजी जुनैद बगदादी और राबिया बसरिया भी अगर तन्हाई में जमा हो तो शैतान का चैलेंज है कि हम दोनों को भी नापाक करके छोड़ो। कहाँ है? तो मखलूत तालीमी निजाम, तो इसका भी हल ये पेश कर रहे हैं मसरूर बाबा। क्या? यहाँ से लड़कियां पढ़ती जिसको ईमान और हया सिखाया जाता है। एक वजह दीनी तरबियत, वो भी मदरसे में। नंबर 2, मखलूत तालीमी निजाम नहीं होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग जगह, उसका भी इंतजाम। नंबर 3, तीसरी वजह लड़कियों के बिगाड़ की तीसरी वजह बताऊं? तीसरी वजह शादी में बेजा ताखीर। शादी में हद से ज्यादा लेट कीजिएगा हाई फाई के चक्कर में। इतने लड़कों का फोटो बायोडाटा मंगाए हैं, इसका नाक टेढ़ा है, ये तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा रंग सौला है, ये तो ठीक है लंबा ऊंचा भी ठीक है लेकिन आंख छोटकी छोटकी है। हाँ।
यही हाल लड़के वालों का कि रिजेक्ट कर रहे हैं। लगता है कि कोई वैकेंसी निकली हुई है, बहाली एक की होने वाली है, अब 20 कागजात जमा करवा लिया। शादी में ताखीर की एक वजह हाई फाई का चक्कर, और दूसरी वजह ये तिलक और जहेज, ये बिरादराने वतन के घर की जो नहुसत और खबासत है, ये इसी वजह से शादी में देर हो रही है, क्योंकि इतना इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मेरे भाइयों, इसका भी हल यही है कि मदरसे में दीनी तालीम दिलाइएगा, इंशाअल्लाह उसका रिश्ता तालीम याफ्ता होने की वजह से रिश्ता जल्दी लगेगा। 3 हो गया। नंबर 4, चौथी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल। ये मोबाइल हमने लड़कियों को दे दिया, क्या बात है, क्लास हो रहा, पढ़ाई हो मोबाइल से। लॉकडाउन में जो ऑनलाइन पढ़ाने की बीमारी पैदा हुई, लॉकडाउन में मदरसा वालों का भी दिमाग पगला गया था। नहीं, सबको मोबाइल थमा दिया कि मोबाइल खरीदो, बड़का मोबाइल रखो, क्या है तो हम मोबाइल से पढ़ा देंगे। 2 साल तक खूब कहा कि मोबाइल लो लो लो, जो ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो कह रहे अब मोबाइल मत रखो, अब रखोगे तो नामे काट देंगे, इखराज कर देंगे। वाह भाई वाह, पहले तो आपने नशा का आदी बनाया है, पहले तो नशा का आदी बनाया और अब जाकर के प्रतिबंध लगा रहे हैं, पावर ब्रेक लगा रहे हैं। उसका साइड इफेक्ट होगा, कितनों मना कीजिएगा हम मानेंगे नहीं, तू डाले डाल तो हम पत्ते पत्ते। आज मोबाइल के बेजा इस्तेमाल ने हमारी बहू बेटियों के कैरेक्टर को नापाक कर आपको पता था? आप तो सो जाते हैं, आपकी बहू आपकी बेटी रात में कौन कौन एडल्ट पिक्चर मोबाइल में देख रही, कौन कौन सा गंदा सीन देख रही, कुछ पता है कि खाली नमाज की निशानी लहराते रहिएगा, बाल बच्चे की तरबियत न कीजिएगा। याद रखिए, आप सजदा करते करते पेशानी को स्याह कर लीजिए, पूरी उम्र खाने काबा का तवाफ करते रहिए, लेकिन अगर हमने अपने बेटा बेटी को दीनदार नहीं बनाया, जन्नत में नहीं जा सकता। कहीं बस खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नंबर 1 दीनी तरबियत, नंबर 2 मखलूत तालीमी निजाम, नंबर 3 शादी में बेजा ताखीर, और नंबर 4 मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, और नंबर 5 में बेपर्दगी। ये बेपर्दगी है ना, पर्दा तो करते हैं लेकिन रिवाजी पर्दा, इस्लामी पर्दा कोई नहीं। रिवाजी पर्दा क्या है? सिर्फ ससुराल वालों से पर्दा, और ससुराल में भी भैंसुर से पर्दा, देवर से पर्दा का गर्दा, देवर से कोई, ये रिवाजी पर्दा है। इस्लामी पर्दा हर गैर महरम से पर्दा। ये बेपर्दगी की वजह से हमारी बच्चियों में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल बनात में पर्दे का मिजाज बनाया जाता है। मदरसतुल बनात में पढ़ने वाली लड़की जहाँ जाएगी, जिस माहौल में जाएगी, उसको बापर्दा बाहिजाब बना देगी। तालीमी इदारे, बस खत्म कर रहा हूँ, ये तालीमी इदारे, पानी टंकी है आपके यहाँ, पानी टंकी हर घर नल का जलना है, पानी टंकी, वो टंकी में अगर पानी साफ है, पूरे गांव में साफ पानी का सप्लाई, और टंकी में पानी गंदा है, पूरे समाज में गंदे पानी की सप्लाई होगा। ये तालीमी इदारा, ये मदरसा हो या स्कूल, ये पानी टंकी की तरह है। तालीमी इदारे में जो पढ़ाइएगा समाज में वही फैलेगा। तालीमी इदारे में हमने पर्दे की तालीम दी, समाज में पर्दा फैलेगा। हम बेपर्दगी की तालीम देंगे, समाज में बेपर्दगी फैलेगी। मेरे भाइयों, वक्त खत्म हो गया, बल्कि ज्यादा हो गया, बात अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ। से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि औरतों में इस्लाह का बेहतरीन
तरीका, ये बच्चियों का जो मदरसा है, यहाँ अपनी बच्चियों को दीजिए और असली तालीम भी ये लोग दिलवाएंगे और मैट्रिक का एग्जाम भी दिलवा देंगे तैयारी करवा के। हाँ, हमारी बच्ची आलिमा भी है, अब मैट्रिक का एग्जाम भी देने वाली है। जब हमको पर्दे के माहौल में अंग्रेजी एजुकेशन मिल, हम क्यों जाएं बेपर्दा करने बेटी को, क्यों जाएं जब हमको यहाँ व्यवस्था है, यहाँ दीजिए। ये दीनी इदारे हमारी जान है, हमारी रूह है, हमारे दिल की धड़कन है। जिस तरह हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं, तो ये इदारा हमारी जान है, हमारा ईमान है, हम इसकी भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमन व आफियत अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जनाब